सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स भूमिगत परत जिसमें पानी होता है को पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं लगम्पा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हेमतेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार का है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य छपेली तंडानाव हैं। यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है जिसकी शुरुआत साल 1997 में हुई थी। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो एसाजा के नाम पर रखा गया है। मारिया रेसा को यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य और योगदान के लिए दिया जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आद्रे ओजेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? यूरेनियम 214 बनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है। इसे यूरेनियम 214 कहा जाता है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसका संकेत यू है। परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238 होता है। नाभिक विखंडन प्रक्रिया और एटम बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 214 हालांकि हाल ही में पाया गया यूरेनियम 214 अन्य सामान्य यूरेनियम समस्थानिकों की तुलना में बहुत हल्का है। इसमें यूरेनियम 235 भी शामिल है। यूरेनियम 235 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप है। इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम में शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इस प्लांट को भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा और इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। सिक्किम की स्थापना 16 मई सन 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है।
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंध रखते हैं। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद है। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश है भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 32 है। किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? सिक्किम के प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम के प्रमुख उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? 5 मई को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य, यह दिवस लोगों को हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य यह है कि हाथ धोना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है जो आपको रोगजनकों, विशेष रूप से कोविड-19 के संक्रमण को कम करने और उसे रोकने में मदद कर सकता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 की थीम है सेकंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को। विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? महेश बालासुब्रमण्यम यहाँ पर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोटक लाइफ इंश्योरेंस भारत की प्राइवेट कंपनी है। स्थापना 2001 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष उदय कोटक है। एमडी महेश बालासुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मंजूरी दे दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही WHO से आपातकालीन उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन 5वां टीका बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया गया है? 5 मई को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। महिला की गर्भावस्था से लेकर प्रसव तथा बच्चे के जन्म तक माँ और बच्चे की सुरक्षा में तथा माता को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में चिकित्सकों और नर्सों के साथ ही मिडवाइफ यानी दाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दाइयों की इस भूमिका को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 2021 की थीम है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सत्यजीत रे ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखी है। दी लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स पुस्तक रितेश विग ने लिखी है। डॉन अंडर द डम पुस्तक स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी ने लिखी है। दी एक्स कजन ऑफ भगत सिंह लीगल हरेसेज ऑफ द राज पुस्तक सतविंदर सिंह जस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था? जगमोहन मल्होत्रा उनका नाम था। ये आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया है। जगमोहन मल्होत्रा ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवा की। एक बार 1984 से 1989 और फिर जनवरी 1990 से
मई 1990 तक। और जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली, गोवा और दमन द्वीप के उपराज्यपाल और भारत के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के अनुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए अन्य संस्थाओं में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 10.1%, ICRA लिमिटेड ने 10.5%, SBI ने 10.4%, केयर रेटिंग्स ने 10.2%, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 11% और गोल्डमैन सैक्स ने 11.1% भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। वहीं एशियाई विकास बैंक ने 2021 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 11% कर दिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समबधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जिला 30 है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु सांबर हिरन है। राज्य के पक्षी नीलकंठ। राज्य के वृक्ष बरगद का है। राज्य के फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी, सवारी, पैंका, मुंडरी तथा घुमरा है। राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य बालूखंड, कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। टाइगर रिजर्व सतकोशिया टाइगर रिजर्व, प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम महानदी पर, मदिरा डैम शंख नदी पर, रेगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजातीय जुआंग, खरिया, चेचू तथा सोंड यहाँ की जनजातियाँ हैं। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया है? मानस बिहारी वर्मा का निधन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? मार्क सेल्वी ने पुरस्कार जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए गए कितने प्रतिशत से ज़्यादा मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है? 50% से अधिक के आरक्षण को ख़त्म कर दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 एक्ट के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह पर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य न्यायाधीश नोथालापति वेंकट रमना 48वें इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। मोटो यतो धर्म सततो जयम। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जिला 36 है। राजधानी मुंबई। समर है। नागपुर विंटर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। हाईकोर्ट लोकेटेड मुंबई में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 48 है। राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद 78 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु विशाल गिलहरी है। राज्य के पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर है। राजकीय पक्ष वृक्ष आम का है। राज्य के फूल जरूल का है। राज्य के खेल कबड्डी, लोक नृत्य लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम पेगंगा नदी वर्धा डैम वर्धा नदी पर है। कोयना डैम कोयना नदी पर है। जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी पर है तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित है। जनजातीय बारली, कोली, चितपावन तथा अम्बुम फामडिया यहाँ की जनजातियाँ। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनोविस प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता? मारिया रेसा ने ये जीता है। 1997 में गठित इस पुरस्कार के तहत $25,000 की इनामी राशि दी जाती है। यूनेस्को के बारे में हम आपको फ्रेंड्स पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। इसके विषय में भी हम आपको ऊपर जानकारी दे चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लगातार कौन से बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तीसरी बार शपथ लिया। सी आपका आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को होता है। जिला 23 है।
तो यहाँ पर राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, मुख्य न्यायाधीश टी.वी. राधाकृष्ण, हाईकोर्ट लोकेटेड कोलकाता में, निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294, राजकीय चिन्ह राजकीय पशु फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है, राजकीय वृक्ष चोटियन, राजकीय फूल सैफालिका है, लोक नृत्य काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया है, राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन, राष्ट्रीय उद्यान जल्दापाड़ा, राष्ट्रीय उद्यान नेउरा वैली, राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला, राष्ट्रीय उद्यान गौरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। जनजातियाँ लोगा है। परियोजना कांग सावती परियोजना भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 4 मई 2021 को भारत और किस देश ने प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन ने ये हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सिक्किम में स्थापित किया है। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ मनोज मुकुंद नरवाने 28वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चांडी प्रसाद मोहंती, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शांतनु दयाल, उप प्रमुख परमजीत सिंह हैं। CDS विपिन रावत हैं। टैगलाइन स्वयं से पहले सेवा है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? सोनम मलिक बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान करसिंगदी कर्व शुरू किया है? केरल राज्य ने शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 6 मई के इतिहास की तरफ अब हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। 6 मई के इतिहास में आज के दिन क्या हुआ था? 6 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। 1529 को आज ही के दिन घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया था। हेनरी अष्टम ने 1536 में हर चर्च में बाइबल रखे जाने का आदेश दिया था। ब्रेडनबर्ग के मोनार्क फ्रेडरिक विलेम ने नीदरलैंड के साथ समझौते पर 1672 में हस्ताक्षर किए थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच 1733 को खेला गया था। हैती में 1794 में फ्रांस के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। आज एक दिन ब्रिटेन ने 1804 में सूरीनाम द्वीप को खरीदा था। जॉन डेरे ने 1833 में इस्पात का पहला हल बनाया था। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड का 1835 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन में पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक 1840 में जारी हुआ था। आज एक दिन जोसेफ स्टालिन 1841 में रूस के प्रधानमंत्री बने थे। अमेरिका के नाविक में 1853 में हुए पहले बड़े रेल हादसे में लगभग 40 लोगों की मौत हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर 1889 में आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया था। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के निधन के बाद 1910 में उनका बेटा जॉर्ज पंचम गद्दी पर बैठा था। 1944 में पुणे के आगा खान पैलेस से गांधी जी रिहा हुए थे। जाकिर हुसैन 1967 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। इटली में 1976 में आए विनाशकारी भूकंप से 989 लोगों की मौत हुई थी। फ्रांस की क्रिस्टीन जेनेन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला 1997 में बनी थी। चीन के सिक्किम को 2004 में भारत का अंग माना था। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन की सूची में 2005 में डाला था। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक पोर्टर ग्रास ने 2006 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति 2007 के चुनाव में निकोलस सार्कोजी से जीते थे। बांग्लादेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार आरोप पत्र दाखिल 2008 में किया था। मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब को 2010 में मौत की सजा सुनाई गई थी। ओमारू मूसा यार अदुआ की मृत्यु के बाद 2010 में गुडलक जोनाथन नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने थे। 6 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड। ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का जन्म 1856 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं मिजोरम के तीसरे मुख्यमंत्री लल थन हवला का जन्म 1942 को हुआ था। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का जन्म 1953 को आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म 1964 को आज ही के दिन हुआ था। 6 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का निधन 1946 में आज ही के दिन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में बैली पुलों के आविष्कार
करता सर डोनाल्ड बैली का इंग्लैंड में निधन 1985 में हुआ था। टाइटैनिक के डूबने की घटना के आखिरी चश्मदीद गवाह अमेरिकी नागरिक लिलियन एस प्लंट का 2006 में निधन हुआ था। 6 मई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 6 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।